तो इसी बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, ये जो सीएम तीरथ रावत ने बयान दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस है वो खत्म हो जाएगी, किस तरफ इशारा है और इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो पार्टी के नेताओं को ही अपने पाले में मिला लेंगे या फिर वो वोटर्स के द्वारा ये बात कह रहे हैं? देखिए पवन जी, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो कहा, आपने देखा 17 के चुनाव में भी कांग्रेस सिमट कर केवल 11 सीटों पर रह गई। आज दिल्ली में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उत्तराखंड में भी कई नेता जानते हैं कांग्रेस के कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड में खत्म है। कांग्रेस की राजनीतिक विरासत उत्तराखंड में बिल्कुल हाशिए पर है और कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता पाने के लिए संघर्ष है। लगातार जो है कोरोना काल में भी उत्तराखंड की जनता ने देखा कि सेवा की बजाय केवल उत्तराखंड में कांग्रेस ने राजनीति की। इसलिए जनता जिस प्रकार पिछले 4.5 साल से लगातार कांग्रेस को नकारती रही, प्रत्येक चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हो, चाहे जो ग्राम पंचायतों के चुनाव रहे हो, चाहे 4 उपचुनाव हुए अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जो साल का 2 महीने पहले उपचुनाव हुआ, उसमें आप रिजल्ट देख लीजिए। प्रत्येक क्षेत्र में जो है कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने नकारा है और उत्तराखंड की जनता जानती है कि 4 साल में, 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अभूतपूर्व विकास किया, उसके बुते पुनः 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड की जनता अपना जनादेश, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जिस प्रकार लगातार पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देती आई है, उसी प्रकार देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया, विकास दिया और विकास की एक नई इबारत जो है उत्तराखंड में लिखी। केंद्र सरकार की सहायता से बड़ी बड़ी योजनाओं को जो उत्तराखंड में क्रियान्वित किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड पर विशेष जो है कृपा रही, उनका विशेष लगाव उत्तराखंड से है, उत्तराखंड की जनता से है। इससे लगातार वो यहाँ के निर्माण कार्यों का स्वयं जो है लगातार दिल्ली बैठकर भी जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं, नजर रखते हैं और विकास के जो कार्य केंद्र की सहायता से उत्तराखंड में हमने यहाँ पर किए, उन्होंने एक मील का पत्थर साबित किया। चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो, ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक जो है सड़कों का आप देख लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में कितने सड़कों का काम हुआ और हमारे शासनकाल में जो है कितना काम हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या हाल था, हमारे शासनकाल में। ठीक है नवीन जी, मैंने आपको लगभग 1 मिनट से भी ज्यादा बिल्कुल नॉन स्टॉप टाइम दिया। आप लगातार गुणगान कर रहे हैं, इतना ही सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको सीएम फेस क्यों बदलना पड़ गया? बीच में आपने पूरा कार्यकाल भी नहीं पूरा करने दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने हटाकर तीरथ सिंह रावत को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है, ये भी तो जनता पूछेगी। पवन जी, कथनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। जो हमने कथनी कही वो सत्य है क्या? जो मैंने आपको तो इतने चमत्कारी काम, इतने विकास के काम जब किए, तब तो फिर अल्लाह लोट हो जाना चाहिए था आपको और उसी चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए था। क्या ऐसा एकदम से आ गया? कौन सी ऐसी रिपोर्ट आ गई कि पूरे आपने कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया और बीच में सीएम बदल दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था। इसलिए जो है एक कार्यकर्ता को आदेश हुआ कि आपने जो है दूसरी जगह काम करना है तो वो दूसरा दायित्व निभाएंगे। दूसरे कार्यकर्ता को आदेश हुआ आपने अब मुख्यमंत्री का पद संभालना है, यहाँ पर जो है आपने दायित्व निभाना है, वो यहाँ दायित्व निभा रहे हैं। चेहरा बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से विकास के कार्यों में कहीं रुकावट नहीं आई। विकास के कार्य जिस प्रकार पिछले 4 कार्यकाल से लगातार हो रहे थे, उसी के साथ इतनी तेजी से विकास के कार्य तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भी जो उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक है रवीन जी, लौटते हैं आपके पास। प्रतिमा जी, जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आपकी पार्टी से अलग कर लिया, आज यूपी में बड़ा एक कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को अलग कर लिया और मुझे लग रहा है कि ये सीएम तीरथ सिंह रावत का जो बयान है ये दोहरा निशाना है। देखिए, पहली बात तो पहले मैं एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब पांडे जी दे दूंगी कि इन्होंने कहा कि इसीलिए 2017 में जनता ने आपको 11 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी।
और ये लोकतंत्र में ये जनता है जो कभी अर्थ से उठा के फर्श पे और फर्श से उठा के अर्थ पे बिठाती है। जनसंघ की 4 सीटें हुआ करती थी, तो ये याद रखिए, ये लोकतंत्र में कौन कितनी सीटों पर चला गया, उसके बाद कितनी सीटों पर आ गया, ये जनता तय करेगी। अब आते हैं आपकी बात पर। देखिए, सबसे पहली बात तो तीरथ सिंह रावत जी को दिल्ली से उत्तराखंड आने के बाद ये बताना चाहिए था कि आखिर दिल्ली से उत्तराखंड के लिए सौगात क्या लाए, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में बड़ी जोरों शोरों से डबल इंजन की सरकार का जिक्र हुआ था, तो डबल इंजन की सरकार आप देखिए पिछले 4.5 सालों में उसका इंजन जो है वो फेल हो गया है। फेल इसलिए हो गया है, आज जो है प्रदेश में अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो उपनल से लेकर मनरेगा से लेकर 108 के कर्मचारी, 108 के कर्मचारियों से लेकर के पंचायती राज तक के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो कर्मचारी हैं, और आप देखिए सचिवालय संघ जो जिस तरीके से धरने पर बैठा है अपनी मांगों को लेके, तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये है 4.5 सालों का विकास। और अगर मैं 4 सालों के विकास की बात करूं तो अगर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी तो अचानक TSR 1 की छुट्टी क्यों कर दी जाती है? TSR 1 की छुट्टी हो गई क्योंकि इनके अंदर आंतरिक कलह थी, सत्ता पाने की होड़ मची हुई थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अगर आपको प्रचंड बहुमत जिस प्रदेश ने दे दिया, 57 विधायक दे दिए, आप इतना अच्छा विकास कार्य कर रहे थे, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपके जो है आपके खुद के विधायकों में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन लिया गया? तो मुख्यमंत्री के लिए भी आपके पास दावेदारी नहीं है। आप एक दिल्ली से डेप्यूट हो गया आपका सांसद, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो मुख्यमंत्री तक बनाने की तो आपके पास आपके विधायकों में हिम्मत नहीं है, या मैं कहूँ कि ये कह सकती हूँ कि सामर्थ्य नहीं है। और आप बात कर रहे हैं विकास की, आपका विकास का जुमला तो जिस तरीके से कोरोना काल में, अभी इन्होंने सड़कों की बात करी, किन सड़कों की बात कर रहे हैं आप? उन सड़कों की जहाँ से लोगों को एम्बुलेंस ले जाने की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस लेके जा सके, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलने तक की व्यवस्था नहीं है, आप उन ठीक है प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं। नवीन जी, प्रतिमा जी के सवालों का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक मेरा भी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी इस समय उत्तराखंड में उपचुनाव का भी साहस नहीं जुटा पा रही। क्या लगता है कि मध्यावधि चुनाव का सहारा ले सकते हैं आप? नहीं, देखिए, चुनाव अपने समय पर होंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 3 महीने का समय है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जाएगी। और 4 उपचुनाव हमने जीते हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बाद तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में 60 विधानसभा हमने जीती है। उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने 60 विधानसभा में हमें जो है जीत का आशीर्वाद दिया है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में जाने से डरने की कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, हमें उत्तराखंड की जनता पर भरोसा है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि कौन विकास के काम करता है और किसकी सरकारों में घोटाले होते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव में जाने के लिए तैयार है और हमारा संगठन लगातार कोरोना काल में भी जनता की सेवा में जुटा रहा। हमारी सरकार लगातार विकास के कार्य करते रही और उत्तराखंड में जो महामारी आपने देखा कितनी तेजी से फैली थी, उसको सरकार ने बहुत तेजी के साथ कंट्रोल भी किया और लगातार जो है आज कोविड हमारे नियंत्रण में यहाँ पर आ गया। लेकिन कांग्रेस ने कोरोना काल के दौरान सेवा डाल दी। उत्तराखंड की जनता जानती है इस बात को। प्रतिमा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बारी पर अपनी बात रखिएगा। अभी तो नवीन जी के सामने ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपसे विकास की बातें कर रहे हैं, जिसके पास विकास। अरे प्रतिभा जी, जब आपको समय आएगा बोलेगा। आपके पास बोलने के लिए, विकास के नाम पे गिनाने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल दूसरे के समय में आपको डिस्कस करना है। जनता आपको लगातार जवाब दे रही है, करारा जवाब दे रही है। प्रतिमा जी, अभी आपको 1 मिनट नॉन स्टॉप बोलने का मौका दिया गया था। आपने अपने सारे सवाल रखे, आप जवाब ले लेते हैं। नवीन जी, आप प्रतिमा जी के सवालों का भी जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा, जो मैंने बताया कहीं और दूसरा ये जो बयान आया है, ये बयान कहीं आपके जो कार्यकर्ता है उनका हौसला डगमगाता हुआ दिखाई दिया, इसलिए एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति की पहले से ही वाहवाही कर दी जाए? नहीं, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बिल्कुल बुलंद है। हमारे कार्यकर्ताओं को अपने काम पर और सरकार के काम पर पूरा भरोसा है। लेकिन सरकारों ने तो पिछली बार भी काम किया होगा। लगातार उत्तराखंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हर 5 साल में बदल देते हैं, उससे भयभीत नहीं है आप? पवन जी, हमने ट्रैक रिकॉर्ड बदला है। इस बार उत्तराखंड की जनता ने ट्रैक रिकॉर्ड बदला है। आप देखिए, जब जिसकी सरकार रही विधानसभा में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो है 5 सीटें जीती।
जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन इस बार हमने ट्रैक बदल दिया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमने 5 सांसद जीते, कांग्रेस को इस बार भी शून्य मिला, तो ट्रैक बदल दिया। इस बार हम ट्रैक भी बदलेंगे। जब हमने लोकसभा का ट्रैक बदला है तो राज्यसभा का ट्रैक भी बदला जाएगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। आप निश्चित रहिए, उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। कांग्रेस शासन में तो केवल घोटाले और घोटालों का जो है खेल होता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। केंद्र में 2 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई दिन ऐसा नहीं चाहता था घोटाले ना होते थे। आदर्श सोसाइटी घोटाला देख लीजिए, घोटाला देख लीजिए, घोटाला देख लीजिए। पकड़ा रहे हैं अपने घोटालों की खोल खुली तो बगला, ये कांग्रेस की कुंठा है, कांग्रेस के साथ चेहरा है। इनकी जब एक खुलती है, इनके घोटालों का जब जिक्र होता है तो वो बगला जाते हैं, सुनने का मादा नहीं रखते, सीखने चिल्लाने लगते हैं। एक विधेयक को निम्न सरकार ना देते हैं। जनता इनको लगातार केवल प्रदेशों में नहीं, केंद्र से भी नकार चुकी है। हर प्रदेश इनको बाहर करती है और चिल्लाना होता है। डिबेट को निम्न स्तर का डिबेट बना देते हैं। अपनी बारी पर ये बोलते नहीं, अपनी बारी पर ये झूठ बोलेंगे और जब इनकी पोल खुलेगी तो ये चीखने और चिल्लाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है जिसको जनता अच्छी तरह से भाग चुकी है। मैं जानता हूँ जनता ने आपको बेरोजगार कर दिया, मैं जानता हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन। कांग्रेस नेता घर में बेरोजगार बैठे हैं, समझ सकता हूँ। मैं 4.5 साल से जनता ने प्रत्येक जगह आपको शिकायत की है, लेकिन इतनी बौखलाहट की नहीं है। अरे मेरी बहन, जनता के बीच जाना चाहिए था, काम करना चाहिए था, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। लेकिन नवीन जी, लेकिन आपके ऊपर भी तो आरोप है कि आपकी पार्टी अगर कोई पॉपुलर चेहरा दिखता है तो कांग्रेस से वो फिर बीजेपी में आ जाता है, वॉशिंग मशीन लग जाती है और वो एकदम प्योर हो जाता है। आपके ऊपर भी तो ये आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। यह माता और पुत्र का जो है 20 साल से सिकंजरी है। यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है। हर 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, हर 3 साल में हमारे संगठन के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता, दरी दिखाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि 17 साल तक माता श्री जो है अध्यक्ष, उसके बाद बेटा अध्यक्ष, बेटा ने फिर इस्तीफा दे दिया, फिर माता जी अध्यक्ष। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। जो भी कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी कार्यकर्ता हो, जब भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहना पड़ता है। इस कारण जो है वो सही से काम कर पाता है। देखिए, जैसा माहौल होगा व्यक्ति वैसे ही ढलेगा। कांग्रेस में अराजकता का माहौल है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। गांधी परिवार से बाहर जाने की जरूरत कभी कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाई। इस कारण जो है कांग्रेस के लोग वहाँ जो कुंठा महसूस करते हैं। आज जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के हमारे कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमारे नेता हुए, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही जो सब चीज देश सेवा में कर सकता हूँ। अब मुझे जो है कोई मौका मिलेगा देश सेवा करने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके पास ही आ रहा था प्रतिमा जी। ये बात तो आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने अभी कहा था कि जनसंघ की कभी 4 सीटें हुआ करती थी और आज कहां पर पहुंच गई है बीजेपी 325 से भी प्लस। लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि जनसंघ की जब 4 हुआ करती थी, जनसंघ में लगातार नेतृत्व परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर लगातार बदलते रहे, लेकिन आपके ऊपर लगातार आरोप है और आपके यहाँ पर 23 नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी कि वो मौजूदा नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है, पार्टी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमारे पास अभी एक पूर्ण समय के लिए अध्यक्ष नहीं है, ये पार्टी के लिए आने वाले चुनाव के लिए सही नहीं होगा। तो पार्टी में सुन लीजिए एक बात कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र किसी पार्टी में है नहीं और अभिव्यक्ति की आजादी जितनी कांग्रेस पार्टी में है उतनी कहीं नहीं है। और सुन लीजिए ठाकुर जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में तो आपके पास नेता ही कहाँ है? सारे के सारे तो आप कांग्रेस से लेके चले जाते हैं अपने पास, क्योंकि आपके यहाँ नेतृत्व करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही खड़े किए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता से उन्हें नेता बनाया जाता है। आपकी आपकी पूरी मंत्रिमंडल जो उत्तराखंड में है वो कांग्रेसमय है। इसलिए आप ना कांग्रेस को दोष या कांग्रेस को कुछ कहने की। और अभी जो सीएम तीरथ रावत ने प्रतिमा जी जो बयान दिया है उसको भी आप इस रूप में देखिएगा
कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके यहाँ के बहुत से लोग फिर से बीजेपी का दामन थाम लें। लगातार गिनती जारी है, क्योंकि आपने अभी बड़ी बात कही कि कांग्रेस नेता बनाती है लेकिन बीजेपी उसको अपने यहाँ शामिल कर लेती है। इस पर भी तो नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि क्यों उसकी आकांक्षाओं, उसकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान नहीं हो पाता। जो वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार पाता है, उसको वो बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती कि वो और अपने अन्य विकल्प तलाशता है। अब आप सुन लीजिए, अब आप मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा विदाउट इंटरप्शन। बिल्कुल, विदाउट इंटरप्शन। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती है, और ये राजनीति है। अगर सत्ता में बैठ के ही सिर्फ सेवा नहीं होती है, सेवा सत्ता के बाहर बैठ के भी होती है। और जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो महत्वाकांक्षी है और अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, जिन्हें पहले तो कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं में बहुत सम्मान और मान मिलता था, लेकिन जब सत्ता नहीं है तो आपको लग रहा है कि अब सत्ता का सुख कहाँ भोगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उत्तराखंड कांग्रेस में भी कल है कि लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की जो कांग्रेस है उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और एक और भी धड़ा है, उनके बीच बहुत सारे गलतफहमियां हैं, वहां पर भी गुटबाजी है। क्या लगता है आपको, किसके चेहरे पर उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? मैंने आपको बोला 1 मिनट भी आपने मुझे बिना रोके बोलने का मौका नहीं दिया, तो आप मुझे प्लीज 1 मिनट बोल लेने दीजिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ बोला, तो यहाँ किसी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। हमें जन सेवा करनी है, सत्ता में विजय के बिना भी करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, जब कठिन समय आता है तो जब कठिन समय में कोई व्यक्ति परिवार छोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है आपको भी पता, उसे कहा जाता है स्वार्थी। और इस तरीके के जो स्वार्थी व्यक्ति है, उन्हें उनकी कांग्रेस पार्टी में जगह है भी नहीं, और अच्छा हुआ कि वो छोड़ के चले गए, नहीं तो हम उन्हें निकाल के बाहर कर देते। अब आपने कहा किस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि हमने कभी किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव हमेशा संयुक्त नेतृत्व पे लड़ा जाता है। जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो आला कमान के साथ प्रदेश के नेता बैठ के प्रतिभा जी, बड़ी बात बोल रही हैं आप कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के चेहरे नहीं होंगे 2022 विधानसभा चुनाव में। मैंने डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, आई डिड नॉट से। मैंने कहा हमारे यहाँ चेहरे नहीं, सीएम फेस तो एक ही होगा ना, उसमें संयुक्त रूप से कैसे लोग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए कि आपने कभी देखा है कांग्रेस पार्टी में कि हमने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा हो? आप किसी भी स्टेट की बात बता दीजिए पवन जी। तो हम हमारे, इन्होंने कहा ना लोकतंत्र, तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र, और ये लोग क्या बात करेंगे जिनके पास, जिन्होंने संगठन कैसे बनाना है ये भी कांग्रेस पार्टी से चुरा लिया हो, ये बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की? अरे आप तो चोर है, आपका क्या है? आपको तो संगठन कैसे चलाया जाता है इसकी भी समझ नहीं है। आप तो सब चोरी कर करके हमसे सीख के जाते हैं, फिर हमको कह देते हैं कि आप हमारा ले रहे हैं। ठीक है प्रतिभा जी, जवाब ले लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, अभी उन्होंने एक बड़ा शब्द कहा कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं वो स्वार्थी हैं। शायद वो इस तरफ इशारा करना चाह रही थी कि वो ऐसे परिस्थितियों में जब लोग जाते हैं तो उनको विभीषण की संज्ञा दे दी जाती है। क्या आप विभीषण के सहारे इस लंका को फतेह करना चाह रहे हैं? पवन जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का संगठन है। कांग्रेस के पास नेताओं की तो भरमार है, लेकिन कार्यकर्ताओं का बहुत छोटा है। तो इस तरह की बात प्रतिभा जी, जैसे आप अपने समय में तो इनको बोलते हैं कि हमें इंटरप्ट न करने पर मौका दिया जाए, और जब इनकी बारी आती है सुनने तो बौखलाहट करते हैं। अरे भैया, आपकी बौखलाहट समझ में आती है, इतना मत बौखलाइए। जनता देखती है आपको, आप हर एक डिबेट को सुनने का मादा रखिए। आप क्यों सुनने का मादा नहीं रखते? आपका समस्या क्या आपको बोलने के लिए, और कितना बोलना है आपको? सुनने का मादा रखिए, क्यों बौखलाहट रखिए? अरे हम जानते हैं जनता ने आपको घर बैठा दिया, इसकी बौखलाहट ठीक नहीं है। काम करिए जनता के बीच जाके, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है, बौखलाहट ठीक नहीं है इतनी। चलिए ठीक है रवीश जी, विषय पर आते हैं, वापस विषय पर आते हैं। क्या आप विभीषणों के सहारे पर ये जो सीएम नवीन जी, ये जो सीएम तीरथ का बयान है ये द्व्यर्थी है। इसमें वो सफाई की बात कह रहे हैं, वो सिर्फ जनता के लिहाज से नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। तो क्या आप इन विभीषणों के सारे ही लंका फतेह की तैयारी कर रहे हैं? जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है, एक शब्द भी इसमें डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इनकी बौखलाहट देखिए आप, जनता सब देख रही है। इनके इसी चाल चरित्र के कारण जनता इनको नकारती है, जनता सब जानती है, जनता समझदार है। इनके एक भी बात को, एक झूठी बातें फेंक रही है, लेकिन हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते।
धैर्यपूर्वक सुनते हैं और अपना जवाब रखते हैं, लेकिन इनको सुनने का ही मौका नहीं है। नहीं, कोई नहीं नवीन जी, आराम आराम से बात करिए, पता नहीं कब कौन से कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाए। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ये जब कांग्रेस में है तो इनके लिए जो है बहुत देवता है, जब भाजपा में आ गए तो स्वार्थी हो गए। इस कारण इनके नेता सब जानते हैं। अभी इनके एक बड़े नेता बयान दे रहे थे कि अगर कांग्रेस से गए हुए लोग वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। इधर इनकी प्रवक्ता उनको स्वार्थी बता रही है। तो अब देख लीजिए, कांग्रेस का जो है आपस में सामंजस्य नहीं है। हरीश रावत जी की बात कर रहे, चेहरा नहीं होगा। हरीश रावत जी ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तराखंड से मुकाबला करने के लिए जब तक चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा हम मुकाबला नहीं कर सकते। हरीश रावत जी ने हथियार डाल दिए। हरीश रावत जी ने खुद हार मान ली कि जब तक मुझे चेहरा घोषित नहीं करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं जीत सकती। तो इस विषय में इनका क्या कहेंगे? एक सबसे और ठीक है नवीन जी। प्रतिमा जी, लास्ट 10 सेकेंड्स में बताइए कि उत्तराखंड में सीएम फेस आपने बताया कोई नहीं, कितनी सीटें? कितनी सीटें? इतनी सीटें ले आएंगे कि हम बहुत ही आराम से और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे पवन जी। और जितनी बड़ी बड़ी बातें आज ठाकुर जी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठना क्या होता है, क्योंकि आप जैसे स्वार्थी लोगों के लिए राजनीति नौकरी है और कांग्रेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी और नवीन ठाकुर जी टीवी 100 से चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब ये बयानबाजी कहां जाकर थमती है और किसका बेड़ा पार होता है, ये आने वाले वक्त में छुपा हुआ है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।